Assalamu alaikum students, welcome to new chapter number 12 Geometrical Optics। जी स्टूडेंट्स, तो पिछले चैप्टर में जो मेन फोकस था चैप्टर नंबर 11 वो था साउंड, लेकिन अब ये चैप्टर नंबर 12 है, इसका जो मेन फोकस है वो लाइट। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि लाइट के रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और जो इमेजेस क्रिएट होती हैं बाय मिरर्स एंड लेंसेज, वो किस तरह जो है सारा फिनोमेना एक्ट होता है, और वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। तो मीन्स ये सारी चीज़ें विद द हेल्प ऑफ लाइट होती हैं। तो मेन फोकस जो है इस चैप्टर का वो लाइट है। जी स्टूडेंट्स, तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि हमें जो भी ऑब्जेक्ट हम देखते हैं तो वो हमें क्यों नज़र आती है। ठीक है, हमने कभी सोचा कि हमें जो चीज़ें देखने के लिए लाइट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? अगर हम अंधेरे में खड़े हों तो हमें कोई चीज़ नज़र क्यों नहीं आती? बेसिकली वजह ये होती है कि सपोज़ हम एक बुक रीड कर रहे होते हैं और एक साथ में लैंप पड़ा हुआ है, तो लैंप की जो लाइट है वो फॉल करती है ऑन दी पेजेस, और पेजेस से रिफ्लेक्ट होके वो ऑल डायरेक्शंस में वो क्या आ जाती है, वो बिखर जाती है लाइट। अब जब वो डाइवर्ट होती है लाइट तो वो कुछ ना कुछ हमारी जो है आई के अंदर वो लाइट इंटर हो जाती है, और हमें जो है वो जो पेजेस हैं जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, हमें वो पेजेस जो है वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं। सो दी फर्स्ट फिनोमेना विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जी स्टूडेंट्स, तो हम ये सपोज करते हैं कि एक इंसिडेंट रे ए है जो कि कमिंग रेडिएशन है, और वो फॉल करती है ऑन अ प्लेन मिरर। एक मिरर है, उसके ऊपर फॉल करती है। उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, जहाँ पे जो लाइट है वो फॉल करती है। तो ये नॉर्मल के अलॉन्ग ये जो लाइट है ये फॉल कर रही है। अब क्वेश्चन राइज होता है कि नॉर्मल लाइन क्या होती है? जी, तो हम कोई एक सरफेस कंसीडर करते हैं जिसको मैंने ये कलर किया हुआ है। तो ये एक ऐसी लाइन होती है नॉर्मल, जो किसी भी सरफेस के ऊपर जो है वो एक एंगल जो है ड्रॉ करती है, जिसको हम कहते हैं 90 डिग्री एंगल। ठीक है, मतलब एक ऐसी लाइन होती है जो किसी भी सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर, आप कह सकते हैं परपेंडिकुलर होती है या 90 एंगल बना रही होती है, उसको हम कहते हैं नॉर्मल लाइन। जी, तो लाइन इंसिडेंट रे आती है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट नॉर्मल के अलॉन्ग, और वो नॉर्मल के अलॉन्ग कितना एंगल बनाती है उसको हम कहते हैं आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये आई यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो टकराने के बाद क्योंकि ये मिरर है तो लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करेगा, तो रिफ्लेक्ट होने के साथ जो है ये क्या होगी है, रिफ्लेक्टेड रे जा रही है, और रिफ्लेक्टेड रे एंगल जो है वो कितना बना रही है अलॉन्ग द नॉर्मल आर। आर रिप्रेजेंट्स हियर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जी, तो हम डिफाइन करते हैं रिफ्लेक्शन को व्हेन लाइट ट्रेवलिंग इन अ सर्टेन मीडियम, एक खास मीडियम के अंदर जो है वो ट्रैवल कर रही हो। मतलब जिस तरह ये एयर जो है वो ट्रैवल करके आ रही है, एयर के अंदर से, एयर एक मीडियम है, फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ एन अदर मीडियम, तो वो एक और मीडियम के ऊपर फॉल करती है। जो देखें यहाँ पे एक मिरर है, वो एयर के अंदर ट्रैवल करके आ रही थी, मिरर के ऊपर फॉल करती है, फिर क्या होता है, अ पार्ट ऑफ इट टर्न्स बैक इन दी सेम मीडियम है। तो मिरर को टकराने के बाद वो क्या होगी है, वो उसी सेम मीडियम में चली गई है, वो एयर के अंदर ही वापस रिफ्लेक्ट हो गई है। इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, एयर के अंदर से वो आ रही है, वो फॉल करती है मीडियम, किसी और मीडियम के ऊपर जो कि मिरर है, देन अगेन रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द सेम मीडियम। दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नाउ व्हेन अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम एयर मूविंग अलोंग द पाथ ए ओ, ये ए से वो ओ पॉइंट की तरफ वो ट्रैवल करती है, फॉल्स ऑन अ प्लेन मिरर एम, इट्स रिफ्लेक्टेड अलोंग द पाथ ओ बी। तो वो ओ से बी पाथ की तरफ जो है वो ट्रैवल कर जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। द रे ए ओ इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, ये जो रे आ रही है ए से ओ की तरफ, वाइल द रे ओ बी इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। सो ओ जो बी की तरफ जा रही है रे, इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। नाउ द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे ओ ए एंड नॉर्मल एन। जी, तो ये पोर्शन देखें, ए ओ लाइन और ये जो नॉर्मल लाइन है इसके दरमियान ये जो एंगल बन रहा है, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ, या प्रॉपर्ली कह लें ए ओ एन इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट रिप्रेजेंटेड बाय आई। नाउ सिमिलरली द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ओ बी, ये नॉर्मल और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ओ बी, जिसको आप अगर नॉर्मली आप पढ़ें तो आप एक तरफ से जो है वो स्टार्ट करेंगे एन ओ बी। ये एन ओ बी जो है इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रिप्रेजेंटेड बाय आर। सो आई होप आपको ये समझ लगी होगी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है,
और ये किसके दरमियान, ये नॉर्मल, दोनों एंगल जो है वो नॉर्मल के अलॉन्ग ही जो है ये बनते हैं जी स्टूडेंट्स। तो कुछ यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हैं। फर्स्ट वन इज द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। जी स्टूडेंट्स जिस तरह देखें ये इंसिडेंट लाइन, इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ये एक ही पॉइंट के ऊपर है, जिसको हम कहते हैं, ये जो मैंने कलर किया हुआ है जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तीनों एक ही पॉइंट के ऊपर लाई कर रहे हैं एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। अब ये प्लेन क्या है, ये मिरर है, मतलब तीनों ही जो ये नॉर्मल है, इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई ऑन द सेम प्लेन, ये एक ही प्लेन के ऊपर जो है ये एग्जिस्ट कर रहे हैं और वो प्लेन क्या है, वो प्लेन मिरर है जी स्टूडेंट्स। तो सेकंड जो लॉ है वो ये है कि रिफ्लेक्शन के अंदर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है आई, वो बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के आर के। मतलब ये अगर मैं कहता हूँ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो ए ओ ए बन रहा है वो क्या है 30 डिग्रीज है, तो आर जो होगा वो भी क्या होगा 30 डिग्रीज होगा। दोनों का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों सेम होंगे। So as here in second point, the angle of incidence is equal to the angle of refraction, I is equal to R. Now we discuss some types of reflection. जी स्टूडेंट्स, तो नेचर ऑफ रिफ्लेक्शन जो है डिपेंड करेगी स्मूथनेस ऑफ द सरफेस पे, कि रिफ्लेक्शन किस तरह की होगी, वो डिपेंड करेगी कि सरफेस जो है जिसके ऊपर लाइट फॉल कर रही है उसकी नेचर किस तरह की है, वो स्मूथ कितनी है। सो लेट्स सी इन फिगर 12.2 जो सरफेस है, जो मिरर है वो बड़ी प्लेन सरफेस है, बड़ी स्मूथ है, तो इंसिडेंट रेज आ रही हैं और बड़े रेगुलर पैटर्न से, बड़े स्मूथ पैटर्न से वो क्या हो रही हैं, रिफ्लेक्ट हो रही हैं। बट इफ वी सी इन फिगर 12.3 जो सरफेस है वो बड़ी रफ है, बड़ी ख़राब जी सरफेस है, तो लाइट आएगी रिफ्लेक्ट होके वो स्मूथली वापस नहीं जाएगी, बल्कि इरेगुलर पैटर्न से वो क्या आ जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। कोई किसी डायरेक्शन में जा रही है, कोई किसी और डायरेक्शन में जा रही है। तो जो रिफ्लेक्शन है रेगुलर होगी कंडीशन 1 में, 2 फिगर में रेगुलर रिफ्लेक्शन है, बड़ी स्मूथ है, बट इन दिस कंडीशन द रिफ्लेक्शन इज इरेगुलर। अब ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है सरफेस पे जिसके ऊपर लाइट फॉल कर रही है। स्मूथ है तो रेगुलर, अगर स्मूथ नहीं है तो रफ है तो इरेगुलर। So for example, a smooth surface of silver reflects rays of light in only one direction. एक ही डायरेक्शन में जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो रही है। So the reflection by these smooth surfaces is called regular reflection, but most of the objects in everyday world are not smooth on the microscopic level. The rough surfaces of these objects reflect the rays of light in many directions. अगर जो surface कोई भी है वो मैनी डायरेक्शन में लाइट को रिफ्लेक्ट करे तो उस टाइप को हम कहते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। बट इफ लाइट रिफ्लेक्ट इन ओनली वन डायरेक्शन देन सच टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज नाउन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। जी स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ लगी होगी और आपको ये बताता चलूँ ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है। तो आपने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है कि डेफिनेशन क्या है, टाइप्स क्या है, उसके लॉज क्या हैं। ओके जी स्टूडेंट्स।